हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेटा हैंडलिंग, डेटा के बारे में पढ़ते हैं पहले। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं सर्वे की हेल्प से। अब वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, एजुकेशन या किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। डेटा को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैबुलर फॉर्म में, या फिर पिक्चर्स ड्रॉ करके, या पाई चार्ट, बार ग्राफ ड्रॉ करके, कैसे भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पिक्चर सिंबल्स का यूज कर रहे हैं तो वो क्या होता है? पिक्टोग्राफ होता है। पिक्चर सिंबल्स यूज्ड इन अ पिक्टोग्राफ वो एकदम सिंपल होनी चाहिए। इफ द नंबर्स आर लार्ज, अगर नंबर लार्ज होती है तो हम एक पिक्चर ले लेते हैं जो काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अब पिक्टोग्राफ को कैसे रीड और इंटरप्रेट करते हैं वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करते हैं इसको। साहिल हैज प्लांटेड अ रोज। साहिल ने क्या करें? रोज फ्लावर्स प्लांट करें डिफरेंट कलर्स के अपने फार्म हाउस में। अब ये टेबल हमें गिवन है, नंबर ऑफ पॉट्स ऑफ रोज फ्लावर्स जो डिफरेंट कलर्स के हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोज हैं, उनके कलर गिवन है और नंबर ऑफ रोजेस हमें गिवन है। हमें ये भी गिवन है कि एक पिक्चर 5 फ्लावर्स के लिए यूज हुई है। तो अब इसको रीड करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। हाउ मेनी येलो रोज स्पॉट्स आर देयर इन साहिल फार्म हाउस? तो येलो रोज स्पॉट्स कितने हैं? तो हमने देखा येलो कलर कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 4। पर एक पिक्चर 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया? यहाँ पे 20 हो गया। तो नेक्स्ट इन्होंने पूछा है हाउ मेनी पिंक रोज स्पॉट्स आर मोर देन व्हाइट रोज स्पॉट्स? पिंक रोज स्पॉट्स कितने ज्यादा हैं 5 रोज स्पॉट्स से? तो हमने क्या देखा? पिंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। व्हाइट कितने हैं? 2। तो 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। अब एक पिक्चर 5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 4 इंटू 5 क्या हो गया? 20 हो गया, यानी कि ये 20 ज्यादा है। हाउ मेनी रेड रोज फ्लावर पॉट्स आर देयर? रेड कलर के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 5 कितने हो गए? ये हमारे पास 40 हो गए हैं। अब देखते हैं रिप्रेजेंटिंग अ गिवन डेटा थ्रू पिक्टोग्राफ। अब अगर हमें डेटा गिवन है, पिक्टोग्राफ बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉबी क्लासेस, इसका डेटा गिवन है, इसके लिए पिक्टोग्राफ बनाना है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? हॉबी क्लासेस, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करेंगे। हमने यहाँ पे सारे हॉबी क्लासेस, इनकी जो हॉबी है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब ये एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी और हाफ स्माइली 5 स्टूडेंट्स के लिए हम यूज करेंगे। आर्ट क्लास के लिए 80, तो हमने 8 स्माइलीज बनाए हैं। 60 के लिए 6 स्माइलीज बनाए हैं। 70 के लिए 7 स्माइलीज। 40 के लिए 4 स्माइलीज। और अगर 75 शो करना है तो हमने पहले 7 स्माइलीज बनाए और फिर ये 5 शो करने के लिए हमने ये हाफ स्माइली बनाया है। तो अब हमें यहाँ पे पिक्टोग्राफ गिवन है। जो नंबर ऑफ बल्ब्स एक कंपनी ने प्रोड्यूस करें, एक फैक्ट्री ने प्रोड्यूस करें, वो हमें दिखा रही है। 1 बल्ब ये 100 के लिए यूज हो रहा है और हाफ बल्ब है अगर तो 50 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मेनी बल्ब्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे? मंडे को कितने बल्ब्स प्रोड्यूस हुए हैं? तो मंडे को फुल बल्ब्स कितने दिख रहे हैं हमें? 1 2 3। 3 बल्ब्स, 3 इंटू 100 कितना हो गया? 300। और एक हाफ है यानी कि 50 और है, तो ये हो गया टोटल 350 बल्ब्स मंडे को प्रोड्यूस हुए हैं। ऑन विच डे हाईएस्ट नंबर ऑफ बल्ब? सबसे ज्यादा बल्ब किस दिन प्रोड्यूस हुए हैं? सबसे ज्यादा सिंबल्स हमें इसमें दिख रहे हैं, यानी कि फ्राइडे को सबसे ज्यादा बल्ब प्रोड्यूस हुए हैं। अब इन्होंने ये भी पूछा है कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो 1 2 3 4, 4 सिंबल्स तो हमें फुल दिख रहे हैं, 400। और हमें एक हाफ सिंबल दिख रहा है, मतलब 50 और, तो ये हो गया 450। देन नेक्स्ट इन्होंने पूछा है ऑन विच डे लीस्ट, सबसे कम किस दिन प्रोड्यूस हुए हैं? तो सबसे कम हमें दिख रहा है यहाँ पे, सबसे कम प्रोड्यूस हुए हैं वेंसडे को। कितने हुए हैं? 1 2, 2 सिंबल्स पूरे और एक सिंबल हाफ है, तो कितने प्रोड्यूस हुए हैं वेंसडे को? ये हो जाएगा 250। देन नेक्स्ट हमें एक और पिक्टोग्राफ गिवन है। ये क्या करें? नंबर ऑफ फ्रूट्स इन अ फ्रूट सेलर शॉप, वो हमें यहाँ पे फ्रूट्स गिवन है और कितने फ्रूट्स हैं उसकी शॉप में उसका डेटा गिवन है। हेयर पिक्चर ऑफ फ्रूट रिप्रेजेंट 30 सच फ्रूट्स। पिक्चर ऑफ हाफ फ्रूट रिप्रेजेंट, हाफ फ्रूट है तो वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है और फुल फ्रूट है तो 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द शॉप? शॉप में कितने एप्पल्स हैं? तो हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कंप्लीट पिक्चर्स है, तो 4 इंटू 30 प्लस एक हाफ पिक्चर है, तो ये किसको? 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 इंटू 30 कितना हो गया? 120, और 15 और ऐड करेंगे तो हो गया 135, यानी कि 135 एप्पल्स हैं शॉप में। तो ऐसे ही आप ये क्वेश्चन के आंसर करेंगे। अब बात करते हैं हम बार ग्राफ की। ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें आर्टिस्टिक हैंड की भी रिक्वायरमेंट है। तो पिक्चर सिंबल्स की जगह हम रेक्टेंगुलर बार्स या बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं।
तो सच अ पिक्टोग्राफ वेयर डेटा इज रिप्रेजेंटेड, तो ऐसा पिक्टोग्राफ जहाँ पे डेटा को हम क्या करते हैं रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी यूनिफॉर्म विड्थ होती है, और उसको हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वल स्पेसेस के साथ उसको बार ग्राफ बोलते हैं। तो ये बार ग्राफ गिवन है, तो हमें डेटा क्या दिखा रहा है, रेनफॉल का डेटा दिखा रहा है डिफरेंट सिटीज में ड्राइविंग इन अ मंथ, ड्यूरिंग अ मंथ, यहाँ पे क्या आएगा ड्यूरिंग आएगा, ड्यूरिंग अ मंथ। तो आपको क्या करना है इसके लिए हमें यहाँ पे ये बार ग्राफ गिवन है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यहाँ पे सिटीज हमें दिख रही है और यहाँ पे रेनफॉल दिख रही है। ऑब्जर्व करके आंसर करेंगे। हाउ मच रेनफॉल फेल इन सिटी बी, सिटी बी में कितनी रेनफॉल हुई है, तो हमने देखा सिटी बी में कितनी हुई है 80 सेंटीमीटर। देन विच सिटी रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे ज्यादा किस सिटी में हुई है, तो हमने देखा सबसे ज्यादा सिटी ई में हुई है। विच सिटी रिसीव द लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम किस में हुई है, तो वो हमने देखा है सबसे कम हुई है सिटी डी में। हाउ मच मोर रेनफॉल फेल इन सिटी ए देन इन सिटी डी, सिटी ए में कितनी ज्यादा हुई है सिटी डी के कंपैरिजन में, ए में कितनी हुई है 120 और डी में हुई है कितनी 40, तो ये माइनस कर देंगे तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर ज्यादा हुई है। तो अब यहाँ पे आपको बार ग्राफ गिवन है जो हमें आरव, लेशा, रूपांशी, गरिमा एंड देव के मार्क्स बता रही है मैथमेटिक्स में, तो इसको ऑब्जर्व करके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स अमंग देम एंड हाउ मच, किसने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं, तो हमने क्या देखा सबसे ज्यादा मार्क्स किसने स्कोर करे हैं, लेशा ने, और कितने ज्यादा स्कोर करे हैं, तो ये कितने स्कोर करे हैं 90 स्कोर करे हैं। लोएस्ट किसने स्कोर करे हैं, सबसे कम स्कोर करे हैं रूपांशी ने। हाउ मच मोर मार्क्स डज लेशा स्कोर देन आरव, लेशा ने कितने ज्यादा स्कोर करे हैं आरव के कंपैरिजन में, लेशा ने करे हैं 90 और आरव ने करे हैं 70, तो कितने ज्यादा करें 20 मार्क्स ज्यादा करें। दो स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने सेम मार्क्स स्कोर करे हैं, तो सेम किसने स्कोर करे हैं, हमें दिख रहा है सेम स्कोर करे हैं आरव एंड गरिमा ने। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ को देख के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बार ग्राफ गिवन है जो नंबर ऑफ विजिटर्स बता रहे हैं जू में ड्यूरिंग द लास्ट वीक, तो इसको देख के आंसर करना है। आपको बताना है कितने विजिटर्स वेंसडे को विजिट किए हैं, वेंसडे को कितने विजिटर्स ने विजिट किया है, ये हमें दिख रहा है 350, 300 एंड 400 के बीच में, तो ये हो गया 350। देन ऑन विच डे, सबसे ज्यादा विजिटर्स किस दिन थे, तो सबसे ज्यादा हमें दिख रहे हैं किस दिन थे सैटरडे को। फिर सबसे लोएस्ट सबसे कम किस दिन थे, सबसे कम हमें दिख रहे हैं मंडे को। How many more visitors visited the zoo on Sunday than on Friday? संडे को कितने ज्यादा विजिटर्स आए हैं फ्राइडे के कंपैरिजन में, तो संडे को कितने आए हैं हमें दिख रहा है 800 और फ्राइडे को आए हैं 600, तो कितने ज्यादा हो गए 800 माइनस 600 यानी कि 200 विजिटर्स ज्यादा आए हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये डेटा गिवन है, आपको क्या करना है इसको पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाएंगे, और इन्होंने हमें सिंबल भी दे दिया है ऑलरेडी। हमें क्या करना है यहाँ पे एक स्माइली यूज करनी है हमने 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाएंगे। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बना लेंगे इस तरीके से। इसमें हमें 2 कॉलम्स बनाने होंगे, एक में हम क्लासेस लिखेंगे और नेक्स्ट में हम उससे रिलेटेड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे सिंबल्स बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लासेस आ जाएंगी और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कितनी क्लासेस है हमारे पास 5 क्लासेस हैं, तो इसको भी बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इसको 5 में डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब लिखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास क्लास 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं फर्स्ट क्लास के लिए कितने हैं 20 स्टूडेंट्स और एक स्माइली 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 स्माइलीज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेकेंड क्लास के लिए 30 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 स्माइलीज ड्रॉ हो जाएंगी। देन थर्ड क्लास के लिए 40 हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 स्माइलीज ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्लास के लिए 50 और फिफ्थ क्लास के लिए 60, तो आप यहाँ पे 5 एंड 6 स्माइलीज ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा पिक्टोग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ लाइब्रेरी, तो इसके लिए भी क्या करना है आपको यहाँ पे पिक्टोग्राफ इसके लिए बनाना है।
अब ये बार ग्राफ के मैंने आपको इसको देख के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है, आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? तो हमने देखा सबसे ज्यादा पसंद आने वाला फ्लेवर कौन सा है, दैट इज चॉकलेट। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक वनीला फ्लेवर, वनीला फ्लेवर कितने चिल्ड्रन को पसंद है? तो वनीला हमने देखा कितने चिल्ड्रन को पसंद है, 50 को पसंद है। तो ऐसे ही आप इनके आंसर करेंगे यहाँ पे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।